Hello student, so here we see the solution of exercise 2.2. The first question is find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3. As you know कि किसी polynomial की value find करने के लिए किसी particular point पे हम x की वही value रखते हैं जिस point पे हमें उस value को find करना होता है। तो यहाँ पे x equal to 0 means कि आपको इस polynomial की value x equal to 0 पर find करनी है, इसलिए आप x की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पे इस पोलिनोमियल में x इक्वल टू 0 रख देंगे। ओके, तो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट of this question. We have to find the value of polynomial at x equal to 0. The polynomial given is px equal to 5x minus 4x square plus 3. ओके, तो अगर आपको x equal to 0 पे वैल्यू फाइंड करनी है at x equal to 0, px क्या हो जाएगा आपका p0 एंड यहाँ पे x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो इस तरीके का एक्सप्रेशन आएगा। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पे आपका बचेगा तो 3 बचेगा। तो इसकी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल टू 0 कितनी आ गई, 3 आ गई। ओके, सिमिलरली यू कैन सी द सेकेंड पार्ट। आपको x इक्वल टू -1 पे वैल्यू निकालनी है तो आप x की जगह क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका -5 + 4 + 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये -1 आएगा, -1 + 3 = 2। ओके, तो x इक्वल टू -1 पे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2। सो हियर you can see in the second question x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो यहाँ का x की जगह -1 रखेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो जिससे आपकी ये जो टर्म होगी वो आपकी नेगेटिव ही रहेगी। एंड -5 एंड -4 आपका जो आएगा वो -9 आएगा एंड -9 + 3 क्या हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आप सेकेंड पार्ट भी कर सकते हैं। x इक्वल टू 2 पे आपको वैल्यू निकालनी है तो p x इक्वल टू 2 रखेंगे तो आपका ये एक्सप्रेशन बनेगा और पोलिनोमियल की वैल्यू आएगी आपकी -3। नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन। Second question says find p0, p1, p2 for each of the following polynomials. इसका मतलब भी यही है कि जो आपको py गिवन है तो आपको p0 फाइंड करना है तो y की जगह आपको क्या रखना होगा, 0। सेम p1 फाइंड करना है तो हर y की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, 1। और p2 फाइंड करना है तो y की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, 2। मतलब ये जितने भी आपको पार्ट गिवन है इन सारे के सारे पोलिनोमियल में आपको p0 मतलब वेरिएबल की जगह 0, 1 और 2 तीनों वैल्यूज़ के लिए आपको इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो यू कैन ट्राई दिस बाय योरसेल्फ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में आपको पी वाई गिवन है, एक पोलिनोमियल गिवन है जिसमें वेरिएबल क्या है, y है, तो पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है और आपको वैल्यू निकालनी है सबसे पहले p0 की। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, y की जगह 0 पुट करना पड़ेगा, यू विल गेट +1। ओके, तो उसको आप 1 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको वैल्यू फाइंड करनी है p(1) की, यानी कि पोलिनोमियल जिसमें y वेरिएबल क्या रखना है, आपको 1 रखना है। तो ये हो जाए आपका 1 स्क्वायर माइनस 1 + 1, तो ये जो आएगा आपका ये भी आपका 1 आएगा। एंड p(2), तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, y की जगह 2 रखेंगे एंड यू विल गेट 4 - 2 + 1 यानी 5 - 2 यानी 3। Okay, so you can try other part by yourself and you could match your answer from here. Now we will see question number 3. In question number 3, verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. आपको ये बताना है कि इसमें जो x की वैल्यूज़ दी गई हैं क्या ये इस पोलिनोमियल के लिए ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल हैं या नहीं, मतलब आपको वेरीफाई करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली x की जगह आप क्या रख देंगे, -1/3। अगर आपका पोलिनोमियल 0 बन जाता है तो ये क्या होगी, इसकी 0 ऑफ पोलिनोमियल होगा। या फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 0 ऑफ पोलिनोमियल भी निकाल सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को 0 रख के आप x की वैल्यू निकालिए, अगर वो ये आती है तो ये क्या हो जाएगा, आपका 0 ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा। तो क्योंकि हमें वेरीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे कि हम x की वैल्यू जो आपको गिवन है वो इसमें रख के 0 लाने की कोशिश करेंगे। अगर पोलिनोमियल आपका 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि हैंस दिस इज़ वेरीफाइड दैट x इक्वल टू -1/3 इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ओके, सो ट्राई। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको पोलिनोमियल गिवन है px इक्वल टू
यहाँ पे आपको इसको वेरीफाई करना है क्या ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, px जो आपका पॉलिनोमियल गिवन है 3x प्लस 1, उसमें x इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम -1/3। तो आपका जो पॉलिनोमियल होगा वो p ऑफ -1/3 इक्वल टू क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई x की जगह रखेंगे -1/3 प्लस 1। ओके, तो यहाँ से हम देखेंगे 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट -1 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। ओके, नेक्स्ट आपका मेथड 2। और किस मेथड से आप इसको कर सकते हैं, सेकेंड मेथड के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप px को किसके इक्वल रख दें, 0 के इक्वल रख दें। तो px आपका क्या गिवन है 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 3x इक्वल टू हो जाएगा आपका -1 एंड x इक्वल टू हो जाएगा आपका -1/3। तो x इक्वल टू -1/3 एक आपकी 0 आ गई है इस पॉलिनोमियल की। तो आप कह सकते हैं x इक्वल टू -1/3 इस पॉलिनोमियल की जीरोस है। ठीक है, आप एक और मेथड ट्राई कर सकते हैं जो कि आपका सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के लिए होगा, क्योंकि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो आपका जो px है वो किस फॉर्म का है 3x प्लस 1 यानी ax प्लस b फॉर्म का है आपका px। तो कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू क्या आएगा 3 एंड b इक्वल टू क्या आएगा आपका 1। तो इसकी जीरोस क्या होती हैं आपकी -b/a। तो ये क्या हो जाएगा आपका -1/3। तो x की वैल्यू यहाँ से भी क्या है आपकी -1/3। ठीक है, तो इन तीनों मेथड से आप चेक कर सकते हैं कि ये आपकी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं एंड आप आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। Now, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है px इक्वल टू 5x माइनस पाई। तो इसमें आप सेम मेथड यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ी वॉल्यूम का प्रॉब्लम था, तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो मेथड 1 हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो उसके में क्या करेंगे, हम x की जगह क्या रखेंगे 4/5। तो जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है वो क्या गिवन है px इक्वल टू 5x माइनस पाई, और आपको x की जगह क्या रखना है 4/5। तो p ऑफ 4/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई x की जगह हम रखेंगे 4/5 माइनस पाई। ओके, सो यहाँ से आपका आया 4 माइनस पाई। तो ये फर्दर क्लास सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो इस पर आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं होती है 4/5 पे, तो हम कहेंगे ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, मेथड 2 से भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि आपका जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है px इक्वल टू 5x माइनस पाई, इसमें px को क्या करते हैं हम 0 के इक्वल कर देते हैं। तो px की वैल्यू क्या है आपकी 5x माइनस पाई इक्वल टू 0। यहाँ से 5x इक्वल टू क्या आएगा पाई एंड x इक्वल टू आएगा आपका पाई/5, यानी कि इसकी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी पाई/5, जो क्या है x इक्वल टू 4/5 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 4/5 इसकी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो मेथड था जो सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के लिए होता है, वो क्या होता है आपका 5x माइनस पाई। px आपको ये गिवन है, और px जो होता है आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस b से कंपेयर करें तो a इक्वल टू क्या आया 5 एंड b इक्वल टू आया आपका माइनस पाई। तो यहाँ से जो x की जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आती हैं वो क्या आती हैं आपकी x इक्वल टू -b/a। तो यहाँ से क्या आएगा ये माइनस पाई/a 5, यानी ये आना चाहिए था आपका पाई/5 जैसा आपका अब केस में आया था। तो क्योंकि इसकी एक ही लीनियर पॉलिनोमियल की आपकी एक ही ज़ीरो होती है, वो क्या होगी पाई/5 होगी, तो वो 4/5 नहीं हो सकती। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आपकी ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, सेम आप थर्ड पार्ट जो है वो ट्राई कर सकते हैं, लाइक px इक्वल टू x² माइनस 1, और यहाँ पे x की जगह आपको दो वैल्यूज़ गिवन है 1 एंड -1। तो यहाँ पे आप पहले रखेंगे p ऑफ 1, तो यहाँ आपकी वैल्यू आएगी 1 - 1 इक्वल टू 0। p ऑफ -1 रखेंगे तो भी क्या आएगी आपकी -1² -1, यानी 1 - 1 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये इसकी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हैं। ओके, नाउ सी फोर्थ पार्ट, px इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2, और आपको चेक करना है x इक्वल टू -1,
टू। तो आप पी ऑफ माइनस वन पे चेक करेंगे तो ये आएगी आपकी माइनस वन प्लस वन, और यहाँ आएगा आपका माइनस वन माइनस टू। तो ये आपका ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। ठीक है, तो p इक्वल टू माइनस वन पे पॉलिनोमियल ज़ीरो हो रहा है तो हम कह देंगे कि x इक्वल टू माइनस वन इसकी ज़ीरोज़ है। एंड नेक्स्ट, आप जब पी एक्स की जगह क्या रखेंगे, टू रखेंगे, तो एक्स की जगह टू रखेंगे तो ये आएगा आपका टू प्लस वन, और यहाँ पे टू माइनस टू। तो यहाँ पे ये वाला फैक्टर जीरो हो रहा है तो थ्री मल्टीप्लाई जीरो इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। तो हम कह देंगे कि हाँ ये दोनों क्या है, इसकी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हैं। So you can try fifth, sixth, seventh and eighth part by yourself and you can match your answer. In the seventh part there are given two values of x on which you have to check the zeros of polynomial. So here the first value is x equal to minus 1 by root 3. At this value the polynomial becomes 0, so this is the 0 of polynomial. But the second value x equal to 2 by root 3, at this value the polynomial become the value of polynomial is 11, that is not a 0, so we can say that 2 by root 3 is not a 0 of given polynomial. Okay, and in the eighth part, here the x equal to 1 by 2, you have to find the polynomial at x equal to 1 by 2 and you get the value 2 of the polynomial, so you can say that this is not a 0, so x equal to 1 by 2 is not a 0 of given polynomial. Now we will see question number 4. In question number 4, you have to find the 0 of polynomial. So you can see that here in every part the polynomial given to you is a linear polynomial, so you can find the 0 of a linear polynomial by just putting x equal to minus b upon a, and also you can find the 0 of polynomial by putting the given polynomial equal to 0. मीन्स आप x प्लस फाइव को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो वो जो वैल्यू होगी x इक्वल टू माइनस फाइव, वो क्या होगी, 0 ऑफ पोलिनोमियल होगी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे a क्या है, 1 है, एंड b क्या है, 5 है, तो माइनस फाइव अपॉन वन ये भी क्या हो जाएगी, माइनस बी अपॉन ए से भी आप इसकी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो इसकी जीरो ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगी आपकी माइनस फाइव, इसकी जीरो ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगी आपकी 5। सो इन सेकेंड केस यहाँ पे आपकी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 5, एंड यहाँ पे आपकी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस फाइव बाय टू। यहाँ पे आपकी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी माइनस बी बाय टू से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 बाय 3। ओके, यहाँ पे आपकी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे b 0 है तो 0 बाय 3 क्या हो जाएगा, माइनस 0 बाय 3 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी आपकी 0। ठीक है, सेम यहाँ पे आपकी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी 0। ओके, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस डी अपाय सी। आप इक्वल टू 0 रख के भी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।